50 बरस के हम होते हैं, 55 बरस, 60 बरस, ऐसे जब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं तब धीरे धीरे हमारी समझ में ये बात आती है कि नहीं, हमने बहुत गलत समझा। हम इस संसार को नहीं भोग रहे हैं, हम तो भुगत रहे हैं और अपने आप को भोग रहे हैं, और अपने आप को भोगते हुए हमने खुद को जख्मी कर डाला, खुद को जख्मी कर डाला हमने। और जब दुख मिलने लगता है तब ये बात समझ में आती है, तकलीफ होती है तब ये बात समझ में आती है कि रहना नहीं देश वीराना है। ये तो वीराना देश है, ये तो नीरस है, यहां कुछ नहीं है भोगने को। लेकिन लोभ इतना प्रबल होता है कि लोभ से हम बच नहीं पाते। तकलीफ में हैं फिर भी लोभ करते हैं, तकलीफ में होते हुए भी हम भोग करते हैं, भोग नहीं छोड़ते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है। आप सब जानते हैं, ये बूंदी के ठेकेदार जी हैं श्रवण कुमार, बूंदी के ठेकेदार है ना श्रवण कुमार। ये हर बरस दामाखेड़ा जाते हैं मेले पर। दामाखेड़ा का मेला होता है माघ में, तो ये हर बरस दामाखेड़ा मेले में जाते हैं। अब ये ठेकेदार जी श्रवण कुमार खाने पीने में मस्त आदमी, पेटू आदमी, खूब खाने पीने वाले। तो मेले में जाकर कुछ खाना पीना ज्यादा हो गया। अब मेले में तो बाजार लगता है, बाजार में बहुत से होटल लगते हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, बस खाते पीते रहे। तो एक बार मेले में गए थे दामाखेड़ा, तो वहां इनकी पेट खराब हो गई, पेट खराब हो गई, पेट में जोर का दर्द हुआ। तो भागे भागे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच किया, पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने कहा, अरे कोई खास बात नहीं है, आप चिंता मत करिए, आपने कुछ अनाप शनाप खा लिया है जिसके कारण पेट खराब हो गया है, मैं दवाइयाँ देता हूँ, कल तक आप ठीक हो जाओगे, कल तक आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता बिल्कुल ना करो। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख कर दे दी कि ये दवाइयाँ आप ले लो, 3 दिन ले लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और 3 दिन के बाद मुझे बता जाना। तो श्रवण जी वहाँ से चले। डॉक्टर ने 3 दिन बाद बुलाया, तो उसी दिन शाम को भागे भागे फिर डॉक्टर के पास गए कि हाय डॉक्टर साहब, मर गया मैं, मेरा पेट का दर्द तो और बढ़ गया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, डॉक्टर साहब बचाओ मुझे। तो डॉक्टर सोच में पड़ गया, अरे मैंने तो इसे सुबह दवाइयाँ दी थी और बड़ी अच्छी दवाई दी थी, उस दवाई से तो इसका पेट दर्द ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन इसका पेट दर्द और बढ़ गया। तो डॉक्टर ने कहा, भाई मैंने तुम्हें बोला था कि खाने पीने में सावधानी रखना, कोई भारी चीज ना खाना, हल्की फुल्की चीज ही खाना, तुमने खाने पीने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा था कि हल्की फुल्की चीज खाना, मैंने बिल्कुल हल्की फुल्की चीज खाई। तो डॉक्टर ने कहा, क्या खाया तुमने, क्या खाया? तो श्रवण जी चुपचाप रहे, कुछ बोले ना। तो डॉक्टर ने कहा, क्या खाया तुमने, बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या खाया तुमने। तो डरते हुए ठेकेदार जी ने कहा, मैंने कचौड़ियां खाई, कचौड़ियां खाई। कितनी खाई? ज्यादा नहीं, 5-6 खाई। तो डॉक्टर ने कहा, मैंने तो कचौड़ियां, यार तुमको हल्का फुल्का चीज खाने के लिए बोला था, तुमने कचौड़ियां खा ली। कचौड़ी हल्की फुल्की चीज होती है क्या? वो तो बड़ा गरिष्ठ होता है, दुनिया भर का मसाला उसमें भरा होता है, तेल पे तला जाता है, और तुम कहते हो हल्की फुल्की। नहीं डॉक्टर साहब, आपने जैसा बोला था कि हल्की फुल्की चीज खाओ, तो मैंने हल्की फुल्की चीज ही खाई, कचौड़ी बहुत हल्की फुल्की चीज है। अब डॉक्टर को समझ में ही ना आए कि कचौड़ी हल्की चीज कैसे हो गई। तो डॉक्टर ने कहा, भैया मुझे बात समझ में ना आ रही है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि कचौड़ी हल्की चीज कैसे हो गई।
कचौड़ी तो बहुत गरिष्ठ होती है, दुनिया भर का मसाला उसमें डाला जाता है, तेल में तला जाता है, ये कचौड़ी हल्की कैसे हो गई, मुझे बताओ तो सही। तो ठेकेदार जी कहने लग गए, डॉक्टर साहब खाने पीने में सबसे हल्की चीज क्या है? पानी। पानी से हल्की कोई चीज ना। बराबर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पानी सबसे हल्की फुल्की चीज है। तो डॉक्टर साहब पानी में तेल को डालो तो तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है। हाँ बिल्कुल तैरने लगता है। तो डॉक्टर साहब तेल जो है वो पानी से हल्का हुआ? हाँ हल्का हुआ। तो डॉक्टर साहब वो कचौड़ी तो तेल के ऊपर भी तैर रही थी, वो तेल से भी हल्का। पानी सबसे हल्की, उसके ऊपर तेल तैरता है, मतलब तेल पानी से हल्का हुआ, और कचौड़ी तो तेल के ऊपर तैर रहा था, तो वो तो सबसे हल्की हो गई। तो डॉक्टर ने कहा, मेरे भा तुम्हारा इलाज मैं नहीं कर सकता, बाजू के कमरे में दूसरा डॉक्टर बैठा है, वहां जाओ, वो तुम्हारा इलाज करेगा। तो ये बात मुझे पता चला कि ठेकेदार ने ऐसा ऐसा किया है, उसकी पेट खराब है, पेट दर्द हो रहा है और डॉक्टरों को परेशान करके रखा हुआ है। तो मैंने ठेकेदार श्रवण जी को बुलवाया, एक पुड़िया जुलाब की दी, 4 बार दौड़ के मैदान गए, सब ठीक हो गया। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपको यकीन ना हो तो ठेकेदार से पूछना ये बात हुई थी कि ना हुई थी। तो ये श्रवण जी ने, ठेकेदार जी ने ये कचौड़ी कांड किया था दामाखेड़ा में। मतलब तकलीफ है, पेट में दर्द है, फिर भी जाके कचौड़ी खाए। तो लोभ में आदमी पड़ा रहता है, तकलीफ हो फिर भी लोभ करता है, जिस चीज से तकलीफ हो रही है उसको भी पकड़े रहता है, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। जिस चीज से तकलीफ हो रही है उसको भी नहीं छोड़ूंगा बोलता है। संसार हमारे दुख का कारण है। ये संसार जो है, संसार के प्रति हमारी आसक्ति, संसार के प्रति हमारा मोह ही हमारे दुख का कारण है। और हम इस संसार को पकड़े बैठे हुए हैं, नहीं छोड़ूंगा इस संसार को, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। और कहते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए। एक तरफ चाहते भी हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए, और जो दुख का कारण है उसे छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी कहते हैं। जो दुख के कारण है उसे छोड़ना भी नहीं है, और दुख दूर हो जाए ये भी चाहते हैं। तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। आप विचार कर लो। वैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, दुख तभी दूर होते हैं जब दुख के कारण को जानो, दुख दूर होता है। पैर में कांटा लग गया, पैर में कांटा लगा, बड़ी भयंकर पीड़ा हो रही है। पैर में कांटा चुभा हुआ है, कांटा जब पैर में लगता है तो बड़ी पीड़ा होती है। तो हम बैठकर पैर को देखते हैं, और जब पता चलता है कि पैर में कांटा चुभा हुआ है तो हम सुई से, ऑल पिन से या दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल के बाहर करते हैं। जब वो कांटा पैर से निकलता है तब हमारी पीड़ा शांत होती है। तो वो दुख के कारण को जब निकाला जाता है, दूर किया जाता है, तब हमारी पीड़ा दूर होती है, तब दुख दूर होता है। लेकिन इस संसार में तो अजीब ही खेल चल रहा है। ये संसार हमारे दुख का कारण है, और इस संसार को हम पकड़ के बैठे हुए हैं और कहते हैं हम इस संसार को नहीं छोड़ना चाहते और हमारे दुख दूर हो जाए। कोई ऐसा चमत्कार करके दिखा दे। और ऐसे चमत्कारी बाबा लोगों के पीछे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और हमारी इसी बात का बहुत से लोग फायदा भी उठाते हैं कि दुनिया के लोग चाहते हैं कि दुख के कारण को पकड़े रहें और दुख दूर हो जाए। तो कुछ बाबा लोग चमत्कार दिखाने के आड़ में लोगों को ठगते हैं, खूब ठगा जाता है लोगों को
कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। ऐसे दुख दूर नहीं होता। भगवान बुद्ध का स्पष्ट सिद्धांत है ये। दुख से छूटना है तो दुख के कारण को पहचानो, उस कारण का निवारण करो, तभी दुख दूर होगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो संसार दुख का कारण है, तो संसार के प्रति जो मन में आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ो, मोह को त्याग करो, मोह को भंग करो। संसार को छोड़ोगे, संसार का त्याग करोगे, तभी दुख दूर होगा। ऐसे दुख दूर नहीं होगा। तो लोभ है मन में, तब तक हम संसार को पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं। लोभ जाता नहीं है साहब। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। और किसी प्रकार लोभ को भी छोड़ दिए, लोभ का त्याग कर दिए, तो आशा मांडे। ये आशा और तृष्णा जीवन से नहीं जाती। साहब ने तो स्पष्ट कहा है, मन मरे न माया मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए साहब कबीर। आशा और तृष्णा मन से नहीं जाती है। हर आदमी आस में जीता है, तृष्णा में जीता है, आस में जीता है। जिसे देखो आस में जी रहा है। कि मुझे, देखिए ये रवैया है, ये स्वभाव है संसार के लोगों का, कि हर आदमी अपने से ऊपर के देखता है, ऊपर की ओर देखता है। 100 रुपए कमाने वाला 1000 कमाने वाले को देखता है, 1000 कमाने वाला लाख कमाने वाले को देखता है, लाख कमाने वाला करोड़ कमाने वाले को देखता है, और करोड़ कमाने वाला करोड़ों कमाने वाले को देखता है। हम हमेशा अपने से ऊपर को देखते हैं, और जितना हम ऊपर देखते हैं, हमारी तृष्णा और बढ़ती जाती है, हमारा आस और बढ़ता जाता है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हम और ज़्यादा कमाएं। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ, सामने वाला 1000 रुपये कमाता है, क्यों ना मैं उसी की तरह धंधा कर लूँ, वैसा धंधा वैसा ही काम मैं भी शुरू कर दूँ, ताकि मैं भी एक दिन में 1000 कमाऊँ। जब 1000 कमाने लगते हैं तो हम लाख कमाने वाले को देखते हैं, अरे मैं तो एक दिन में 1000 कमा रहा हूँ, सामने वाला एक दिन में 1 लाख रुपये कमाता है, क्यों ना मैं भी वही धंधा कर दूँ ताकि मैं भी लाख कमाऊँ। तो हम ऊपर देखते हैं। ऊपर देखने के कारण हमारे मन में संतोष नहीं आता। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उससे हम तृप्त नहीं होते हैं, उससे हमें संतोष नहीं मिलता है कि जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उससे मैं सुखी रहूं, शांत रहूं। ये बात नहीं होती है। हमारी तृष्णा, आशा और तृष्णा प्रबल होती जाती है, प्रबल होती जाती है। संतोष हमारे मन में तभी आता है जब हम अपने से नीचे देखते हैं। एक बार हम अपने से नीचे देखें, 1000 कमाने वाला एक बार 100 रुपये कमाने वाले को देखे, तो उसके मन में गहरा संतोष का भाव आता है, और एक धन्य भाव भी आता है, एक धन्य भाव भी आता है भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति। वह धन्य हो जाता है कि हे प्रभु, हे दाता, तू तो बड़ा दयालु है, तू मुझे एक दिन में 1000 रुपया देता है, सामने वाला बेचारा दिन भर मेहनत करता है, उसे सिर्फ 100 रुपये मिलता है, और तेरी कृपा से, तेरी दया से मुझे एक दिन में 1000 रुपया मिलता है। तेरी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है मुझ पर। इस तरह से संतोष का गहरा भाव हमारे मन में आता है। तो आशा तृष्णा तभी मिटती है जब हम अपने से नीचे देखते हैं, और जब तक हम नीचे नहीं देखेंगे, हमारे मन में संतोष कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब तक ऊपर देखते रहेंगे, हमारी तृष्णा और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। और मान बढ़ाई शोभा, हर आदमी अपनी बड़ाई चाहता है, हर आदमी मान सम्मान चाहता है कि समाज में मेरा मान हो, समाज में मेरा सम्मान हो। तो ये मान बढ़ाई हर आदमी की चाह होती है। आदमी कंचन का त्याग कर सकता है, कामनी का त्याग कर सकता है,
लेकिन मान बड़ाई ईर्षा का त्याग करना बहुत मुश्किल है। कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। मान बड़ाई शोभा ये नहीं जाती। हर आदमी चाहता है कि समाज में मेरा नाम हो। देखिए, एक समाज की नीति होती है, एक धर्म की नीति होती है। समाज की नीति हमसे कहती है कि कर्म करो, कर्म करो और सत्कर्म करो। हम जितना कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, हमारे समाज का उतना ही विकास होगा। लेकिन धर्म की नीति कहती है कि तुम कर्म ही छोड़ो, कर्म ही छोड़ो और सबसे पहले सत्कर्म छोड़ो। दुष्कर्म को तो छोड़ना ही, उसे तो छोड़ना ही है, लेकिन उससे पहले सत्कर्म का त्याग करो। ये 10 कर्म इतने घातक नहीं है हमारे लिए जितने सत्कर्म घातक है। हम कर्म करते हैं तो कर्ता का भाव हमारे भीतर आता है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये किया, मैंने अस्पताल बनवाया, मैंने धर्मशाला बनवाया, मैंने स्कूल बनवाया, मैंने। आदमी छोटा सा सत्कर्म क्या कर दे, पूरे समाज में, पूरे नगर में ढिंढोरा पीटता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये स्कूल बनवाया, मैंने ये धर्मशाला बनाया, कि मैंने ये हॉस्पिटल बनवाया। पूरे नगर में ढिंढोरा पीटता है। उसका अभिमान और ऊपर बढ़ जाता है, उसका अभिमान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पूरे नगर में ढिंढोरा पीटने लगता है कि मैंने ये काम किया, कि मैंने इतना दान दिया, कि मैंने उसको इतना दिया, कि मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी सहायता की, कि मैंने उस स्कूल को इतना दान दिया, उस अस्पताल को इतना दान किया। छोटा सा सत्कर्म करते हैं, पूरे नगर गांव में ढिंढोरा पीट डालते हैं। हमारा अभिमान और ऊपर जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, हमारा अहंकार बढ़ते जाता है। तो धर्म की नीति कहती है कि कर्म छोड़ो और सबसे पहले सत्कर्म छोड़ो। दुष्कर्म तो छोड़ना ही है, लेकिन उससे पहले सत्कर्म छोड़ो। सत्कर्म हमारे अहंकार को बढ़ाता है। अगर बढ़ा रहा है तो ये सत्कर्म हमारे काम का नहीं है। दुष्कर्म करे तो आदमी का क्या अहंकार बढ़े। कोई दुष्कर्म करे, कोई चोरी करे तो क्या ढिंढोरा पीटेगा? कोई आदमी चोरी करे तो क्या नगर में ढिंढोरा पीटेगा कि मैंने चोरी की? कोई व्यभिचार करे तो क्या सबको बताएगा कि मैंने व्यभिचार किया? वो तो और छुपा कर रखता है उसको। तो अगर कर्म हम करें भी तो तटस्थ भाव से करें। कर्म करें भी तो इस भाव से करें, जैसे ये लिखा हुआ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। ये भाव लेकर कर्म करें। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तोर, सब कुछ तेरा है। इस संसार में मेरा है क्या? कुछ नहीं। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाना, क्या लेकर आया मैं? खाली हाथ आया, मेरा क्या है? जो कुछ है मालिक तेरा है, सब तेरा है, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। ये लिखा है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो इस भाव से कर्म करें। अगर कर्म करना भी पड़े तो इस भाव को हृदय में धारण कर लें, तब कर्म करें कि तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। मैं करने वाला कोई नहीं, करता मैं नहीं, करता तो तू है। तेरे कर्म साईं से सब होत हैं, साईं से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। परमात्मा तू सर्वशक्तिमान है और तुझसे ही सब होता है, मुझसे कुछ नहीं होता। करने वाला तू है, कर्ता पुरुष तू है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। ये भाव लेकर करें तो देखिए कितने बंधनों में हम बंधे हुए हैं। माया ने हमें कितने बंधनों में बांध रखा। इसीलिए तो साहब कहते हैं, अनेक बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ाओ पीऊ। तो इतने बंधनों से यह जीव अपने आप कैसे छूटे? अपने आप छूटने का तो उसमें हिम्मत ही नहीं है, इतनी शक्ति ही नहीं है हमारे अंदर कि हम अपने बल पे छूट जाएं, अपने दम से छूट जाएं।
तो ये माया का बंधन छूटता है सदगुरु के शरण में जाने से। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो सदगुरु के शरण में जब हम जाते हैं तो सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की दया से, सदगुरु के आशीर्वाद से ही माया के तमाम बंधन छूटते हैं, टूटते हैं। और जब हम अपने तमाम बंधनों को छोड़कर, तोड़कर अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तब हम जरूर अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। और इसी बात को लेकर, इसी इच्छा को लेकर हम सदगुरु कबीर साहब के शरण में आए हैं। तो सदगुरु की कृपा से ही, साहब कबीर की कृपा से, उनकी दया से ही हम माया के एक एक बंधनों को तोड़ेंगे, और तोड़कर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। तो आप लोग धन्य समझिए अपने आप को कि आपने साहब कबीर को सदगुरु के रूप में पाया है। धन्य मानिए, कबीर ऐसा सदगुरु मिला, जासे रहिए लाग, सब जग तो शीतल भया मिटी आपनी आग। कबीर ऐसा सदगुरु मिला, जासे रहिए लाग। साहब कबीर ऐसे सदगुरु मिले हैं कि जिनके चरणों में लगे रहो, अपनी लगन लगाकर रखो। दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, कुटुंब परिवार छूट जाए तो छूट जाए, समाज छूटे तो छूटे, लेकिन सदगुरु कबीर के चरण न छूटे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। ऐसा सदगुरु दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा सदगुरु कहीं और नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर के जैसा सदगुरु दुर्लभ है और कहीं नहीं मिलेंगे। तो हम सदगुरु कबीर के शरण में आए हैं, तो बस उनके शरण को ऐसा पकड़ लें, उनके चरणों में ऐसा लवलीन हो जाए कि सब कुछ छूट जाए, लेकिन सदगुरु के चरण ना छूटे। बस इतना अगर हमने जीवन में कर लिया तो हमारे जीवन का कल्याण निश्चित समझिए। तो आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहते हुए आज्ञा चाहता हूं। साहेब बंदगी साहब। आप लोग शांति का परिचय देंगे। समिति के द्वारा आरती सामूहिक होगी, इसके बाद इस सभा को यहीं विराम दिया जाएगा। समिति के सदस्यों से निवेदन है, आरती लेकर शीघ्र से शीघ्र आगे आ जाएं। सामूहिक आरती होगी और आप लोग बिल्कुल पीछे ही रहेंगे। आरती में केवल समिति के ही पदाधिकारी रहेंगे, भीड़ नहीं करेंगे। माताओं से भी निवेदन है, खड़ी हो जाएंगी लेकिन भीड़ नहीं करेंगी, बिल्कुल वही रहेंगी। आरती का गायन मान श्री भागवत दास जी साहेब। जय जय सत्य कबीर गुरु, जय जय सत्य कबीर। अजर अमर हो साहिब, अजर अमर हो साहिब।
कारण प्रगट उतन धारी, गुरु प्रगट उतन धारी। पारख रूप बिहारी, पारख रूप बिहारी, अविचल जबी